गलती नंबर 1, आधी रात को पीड़िता का शव पुलिस जलाती है। गलती नंबर 2, डीएम परिवार को यह कहते हैं कि कोरोना से तुम्हारी लड़की मर जाती तो क्या होता। गलती नंबर 3, मीडिया को रोका जाता है ये कहकर कि एसआईटी वहां पर जांच कर रही है, जबकि ऐसा कोई कानून नहीं कहता कि अगर एसआईटी जांच कर रही है तो मीडिया घर के बाहर खड़े होकर रिपोर्ट नहीं कर सकती। 2 दिन तक 3 दिन तक मीडिया को पहरेदारी में रखा जाता है, परिवार को पहरेदारी में रखा जाता है और परिवार को यह पीड़ित परिवार को यह कहा जाता है कि आप बाहर नहीं निकलेंगे। पीड़ित परिवार ने कैमरे पर कहा है सर, पीड़ित परिवार की आवाज उठा रहे हैं हम, पीड़ित परिवार की आवाज उठा रहे हैं। अगर आपको इससे तकलीफ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पिछले 18 साल में आज तक में क्या किया है मैं आपको इसकी जानकारी नहीं दूंगी इस बुलेटिन में बैठकर। हाँ, लेकिन अगर आप ये कहेंगे बलात्कार हुआ या नहीं और लड़की मर गई, इस बात पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मैं बिल्कुल आपका ध्यान इस तरफ खींचूंगी। ये मेरी ड्यूटी है सर, बिल्कुल मेरी ड्यूटी है ये कि मैं आपको बताऊंगी और आपको गिनाऊंगी। ये मैंने आपको पूरा समय दिया बोलने के लिए, लेकिन अगर आप गलतियों की तरफ नहीं देखेंगे तो मैं आपका ध्यान गलतियों की तरफ लेके जाऊंगी। इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, यही मेरा काम है आपको ये बताना कि गलत क्या हुआ है। मैंने बहुत सम्मान के साथ और बहुत पोलाइटली विनम्रता के साथ आपसे सवाल पूछा था, लेकिन ये आप लोगों की दिक्कत है। जो आपसे सवाल पूछेगा आप उसके ऊपर उल्टा सवाल टांग देंगे, ये आप लोगों की दिक्कत है। लेकिन कितनी देर तक खींचता है कोई सर जो तमाशा हुआ है पूरे देश ने उत्तर प्रदेश में देखा है। और ये जो बात हुई है ना उत्तर प्रदेश में, सुनिए मेरी बात आप, जो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है ये कभी इतिहास से आप मिटा नहीं पाएंगे कि आप कभी इतिहास से नहीं मिटा पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक पीड़िता का शव जलाया है। कभी नहीं मिटा पाएंगे आप, और ना ही कभी अपना चेहरा देख पाएंगे आईने पर। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अगर आप मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे तो मैं भी आपके ऊपर सवाल उठाऊंगी ये कहते हुए कि क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में, उस पर जवाब दीजिए। मेरा सवाल गलत नहीं है और ये कम से कम ये परसेप्शन आप क्रिएट मत करिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो परसेप्शन आप लोग क्रिएट कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। बलात्कार होता है चाहे वो कहीं भी हुआ हो। एक लड़की की, अरे सर आंकड़े देखिए ना आप, एनसीआरबी सरकार की संस्था है ना, आंकड़े देखिए उसका। उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर 1 है। बलात्कार के मामले पर नंबर 2 है। मेरे आंकड़े नहीं है, आज तक नहीं दे रहा ये आंकड़े आज तक नहीं दे रहा है। ये आपके पुलिस की संवेदनशीलता ये है कि आपकी पुलिस पीड़िता का शव जलाती है आधी रात पर। अगर आज तक की रिपोर्टर तनुश्री पांडे वहां पर मौजूद नहीं होती तो पूरे देश में किसी को पता नहीं चलता कि आप लोगों ने पीड़िता के साथ क्या किया है, क्योंकि उसमें आपको दिलचस्पी नहीं है। किसी को पता नहीं चलता कि क्या हुआ पीड़िता के साथ। एक गरीब परिवार के पीड़िता के शव को आप जलाते हैं, गरीब परिवार की लड़की के शव को आप जलाते हैं, और आप चाहते हैं कि हम उसके लिए सवाल भी नहीं उठाएं। आप छोड़िए आज तक की बात। मैं आज तक में काम नहीं करती तो भी मैं ये सवाल उठाती, बिल्कुल उठाती मैं ये सवाल। एक गरीब का शव आप जलाते हैं आधी रात को, पुलिस जलाती है। किसी आरोपी ने वो शव नहीं जलाया, पुलिस ने जलाया है वो शव। क्या सिखाएंगे आप मुझे? अगर आप मेरी इंटेग्रिटी पे सवाल उठाएंगे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी ये बात, और बाकी लोगों की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप गलत बोल रहे हैं सर, गलत नहीं समझा रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं सर, आप गलत बोल रहे हैं सर। मैंने पूरे सम्मान के साथ आपसे सवाल पूछा है, पूरे सम्मान के साथ आपको पैनल पे बुलाया है। लेकिन अगर आप मुझे बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, अगर आप मुझे मेरे स्टैंड से गिराने की कोशिश करेंगे तो मैं बिल्कुल उठाऊंगी सवाल। इस देश की आधी आबादी के लिए मैं बिल्कुल उठाऊंगी सवाल। कोई नहीं रोक सकता मुझे इस चीज से। हो रहा है तो आपको बुरा क्या लग रहा है? मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पीड़िता की तरफ नहीं देख रहे हैं, इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि आज तक मैं आपसे ये सवाल पूछ लिया कि पीड़िता का शव आधी रात को क्यों जलाया, तो इस बात से दिक्कत हो रही है आप लोगों को। आपको इस बात से दिक्कत हो रही है कि किसी ने आपसे सवाल कैसे पूछ लिया। 6 साल में पहली बार आपको जवाब देने पड़ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। 6 साल में पहली बार आपको जवाब देने पड़ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। बिल्कुल उठाऊंगी मैं ये सवाल। दबाव दे रहा है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, सुनिए आप सवाल। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि क्या जो लड़की मर गई है उसका बयान झूठा है? पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट आप करा रहे हैं, आप पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट करा रहे हैं, इसका मतलब परिवार पर आपको शक है? ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। मैं नहीं कह रही हूं आपको कि गैंग रेप के लिए हम इन्वेस्टिगेशन का इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन लड़की मरी है, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? और इतनी असंवेदनशीलता आपके अंदर होगी, इतनी असंवेदनशीलता आपके भीतर होगी कि आप ये कहेंगे कि हम तमाशा कर रहे हैं। हम पीड़ित की मौत पे तमाशा नहीं करते,
हम पीड़ित की मौत पे तमाशा नहीं करते। तमाशा जिसने किया आप उससे पूछिए, जाकर पूछिए उन पुलिसकर्मियों से किसके ऑर्डर से शव जलाने के, किसके ऑर्डर से शव जलाने के। सच के तह तक जाने के लिए नहीं है। मुझे बताइए आज, आप सच बताइए। के लिए कि हम व्यवसाय संगीत रागी जी आज सच बताइए, संगीत रागी जी सच बताइए, शव जलाने के ऑर्डर किसके थे? आधी रात को शव जलाने के ऑर्डर किसके थे? जवाब दीजिए। ये मुख्यमंत्री के स्तर पर आता है क्या? ये टॉप मिनिस्टर के स्तर पर आता है क्या? शव जलाने के ऑर्डर किसके थे? और एडीएम और ये सब चीजें आपको पता नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी की एक हायरार्की होती है, पुलिस प्रशासन की एक हायरार्की होती है, आपको इतना बेसिक जानकारी नहीं है। किसके ऑर्डर थे? आधी रात को शव जलाने का ऑर्डर किसका था? जानकारी आपको है या नहीं है? आधी रात को शव जलाने का प्रशासन होता है, बेसिक जानकारी बताइए। कानून की किस किताब में लिखा है कि पुलिस जलाएगी पीड़ित का शव? किस किताब में लिखा है कानून की? बताइए मुझे। ठीक है, मेरे पास नहीं है ज्ञान, बताइए, आप मुझे ज्ञानी बनाइए, बताइए किस किताब में लिखा है? किस किताब में लिखा है? जवाब दीजिए। आप बहुत किताबें पढ़ के आए हैं, जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए मुझे, किस किताब में लिखा है? पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन इसके बाद कर रहे हैं, आपको तमाशा है। आप सिर्फ एक मोहरे को सस्पेंड कर देते हैं, मोहरों को सस्पेंड कर देते हैं आप, और आप हमें ये बताएंगे कि तमाशा नहीं हो रहा वहां पर।